नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज ये डीएलएड का पेपर हुआ था और इसमें जो जीएस के क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम पूरे का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं और आप इस पेपर के साथ बने रहें और ये आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे रानी रामपाल, सविता पुनिया, वंदना कटारिया और सुशीला चानू। तो इसमें जो राइट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी, वंदना कटारिया। और वंदना कटारिया को उत्तराखंड का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसको भी आप याद रखें। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि उत्तराखंड में कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो अगर आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले कौन उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी बाद चमोली है, फिर पिथौरागढ़ है। ठीक है, फिर पिथौरागढ़ के नीचे आपको कौन सा आता है, चंपावत है, चंपावत के नीचे आपका आता है उधम सिंह नगर। तो ये कितने, ये 5 जिले, 1 2 3 4 5, तो 5 जिले हमारे क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम यहाँ पे कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। पर यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि आपके प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो जो प्रथम अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे वो प्रकाश पंत जी थे, और जब निर्वाचित विधानसभा बनी थी तो उसमें जो हमारे प्रथम अध्यक्ष बने थे वो यशपाल आर्य बने थे। पर जो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश पंत, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल पूछ रहा है कि कौन हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, तो कौन है हमारा, प्रकाश पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, और जिनमें जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए थे उनको क्या वापस लाया गया था। इसके अलावा आप बाकी देखें ऑपरेशन सूर्य होप, तो ऑपरेशन सूर्य होप कब चलाया गया था, आपको पता है कि जब केदारनाथ आपदा आई थी तो उस टाइम पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिकतम है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा एरिया में जो फसल उगाई जाती है वो आपके पास कौन सा है, चावल है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बस राइट आंसर हो गया है। तो ठीक है, चावल सबसे पहले नंबर पर आता है, उसके बाद तब आपके पास आता है गेहूँ का नंबर, क्योंकि आपको देख पता होगा कि जो कोस्टल एरिया है साउथ में वहाँ गेहूँ नहीं उगाया जाता है, वहाँ पूरा चावल उगाया जाता है, और नॉर्थ में भी पूरा चावल उगाया जाता है, इसलिए चावल का एरिया क्या है, सबसे ज़्यादा है पूरा इंडिया में, और खासकर उत्तराखंड में भी, ये भी ध्यान रखें, चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। छठवां, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर हम बोलेंगे राबी की फसल, तो राबी में राइस नहीं आएगा, मतलब राइस मतलब चावल नहीं आएगा। ठीक है, और खरीफ में क्या आएगा, खरीफ में आपका क्या आएगा, चावल आएगा, आर। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो खरीफ में यहाँ पे पूछा जा रहा है खरीफ की फसल, तो खरीफ में आएगा जो चावल से रिलेटेड है, तो चावल से रिलेटेड है तो कौन सी फसल नहीं है। तो आपको पता है कि देखो मक्का भी आपकी कौन सी फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, चावल के साथ उगाई जाती है। ठीक है, मूंगफली भी आपकी खरीफ फसल है, और बाजरा भी आपकी कौन सी खरीफ फसल है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सरसों या मस्टर्ड आपका क्या है, ये आपकी राबी की फसल होती है, राबी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पे स्थित है, वैसे कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया जाता है। तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो आपके पास किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि सारी IT इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में स्थित है और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ भी सारी बेंगलुरु में ही स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगर वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो आपका, तो USA में कौन सी जगह पे, कैलिफोर्निया में क्या होता है, सिलिकॉन वैली क्या है, स्थित है। ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत में जो बिजली उत्पादन की जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पादन की जाती है वो की जाती है फिर तापीय ऊर्जा संयंत्र से, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या निकलता है, कोल। भारत में क्या है, कोल के प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पे आता है। तो भारत में जो कोल निकलता है, तो कोल का यूज क्या किया जाता है, आपका थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट मात्र आपके 2% ही हैं। थर्मल पावर प्लांट लगभग आपके कितने 50 या 60% आपका थर्मल पावर प्लांट से हमारी क्या होती है, बिजली पैदा होती है। हाइड्रो प्लांट से भी ज़्यादा बिजली नहीं होती, क्योंकि इतने हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है। 25 से 30% आप मान सकते हैं कि हमारा हाइड्रो पावर प्लांट से की जाती है। विंड एनर्जी तो अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं, तो अभी इससे बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्शन किया जाता है। 9 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में विदेशी विनिमय या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन मेंटेन करता है। विदेशी जो फॉरेन करेंसी होती है उसको कौन मेंटेन करता है। तो ये सारे काम आपको कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं हम आपकी, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला।
तो इसमें जो भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? आपकी इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी को कब मिला था? 1972 में भारत रत्न मिला था। उसके बाद आपको किसको मिला था? इसके बाद आपको जो मिला था वो मिला था आपका मदर टेरेसा जी को। तो मदर टेरेसा जी को कब मिला था आपके पास? 1982 में शायद से मुझे, ठीक है। लता मंगेशकर जी को कब मिला था? लता मंगेशकर जी का बार बार पूछा जाएगा आपसे, 2001 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। अभी तक भारत में कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है? 5 महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है। 3 तो मैंने आपको बता दिया, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। इनके अलावा 2 आप और याद रखेंगे। एक हो गया आपके पास सुब्बुलक्ष्मी जी, ठीक है। तो सुब्बुलक्ष्मी जी क्या थी आपके पास? जो कार्नेटिक जो संगीत होता है साउथ में, जो कार्नेटिक संगीत होती है उसकी वो थी वो सुब्बुलक्ष्मी जी। और इनको कब मिला था? इनको मिला था आपका 1997 में, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक नाम मिस कर रहा हूँ, पर आप ये ध्यान रखिए कि टोटल कितनों को मिला था? 5 लोगों को क्या मिला था? हाँ, एक को और मिला था, उनका नाम था अरुणा आसिफ अली जी। अरुणा आसिफ अली जी ने क्या किया था 1942 में, ठीक है, जहाँ पे गांधी जी ने वो किया था अपना भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, वहाँ पे उन्होंने क्या झंडा फहराया था। और इनको कब मिला था? इनको मिला था लगभग 1997 में मिला था, और सुब्बुलक्ष्मी जी को 1998 में मिला, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें आप। तो टोटल 5 महिलाओं को हमें क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। और सबसे पहले किसको मिला था? आपका इंदिरा गांधी जी को मिला था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? ठीक है, तो आपको पता है कि किस किस में? एक उत्तराखंड में हुए थे, मणिपुर में हुए थे, गोवा में हुए थे, इसके अलावा कहाँ हुए थे? पंजाब में हुए थे, और इसके अलावा कहाँ हुए थे? यूपी में हुए थे। तो इन 5 स्टेट में हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है या नेशनल मोटो है वो क्या आपके पास? सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। 13वां देखते हैं, उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता ही है कि केदारनाथ में क्या है? आदिगुरु शंकराचार्य की क्या है? समाधि स्थल है। और अब वहाँ पे क्या है कि 13 फुट ऊंची एक क्या गई है? स्टैच्यू वहाँ पे क्या कर दी गई? लगा दी गई है। जो 2013 के आपदा में समाधि स्थल क्या टूट गया था, अब एक नई स्टैच्यू क्या कर दी गई है? स्थापित कर दी गई है। कहाँ पे? केदारनाथ में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। 14 क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग ग्रसित होता है? तो निमोनिया ज़्यादातर बच्चों को होता है और बड़ों को भी होता है, पर ये इससे कौन सा अंग ग्रसित होता है? फेफड़े इससे क्या होते हैं? आपके ग्रसित हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैं आपके, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का एक अंग था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान वाले एरिया पे, अफगानिस्तान का हल्का एरिया क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आता था। बट जो उसका राइट आंसर हो गया वो हो गया आपके पास दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन कौन से? ये कारकोट वंश से संबंधित है, ठीक है। कारकोट वंश कहाँ आपके पास? कश्मीर में एक वंश हुआ करता था, और इनकी जो सीमाएँ थी वो अफगानिस्तान तक भी क्या हुई थी? फैली हुई थी, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? राइट आंसर हो गया है। 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं आपके, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट के काल को कहा था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, जहांगीर के काल को क्या बोला जाता है? मुगल चित्रकला का क्या कहा जाता है? मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसको आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के क्या थे? अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। 18वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आपको पता है कि 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। तो पुर्तगीज या पुर्तगाली जो पहले थे वो भारत आने वाले प्रथम क्या थे? विदेशी यात्री थे। 19 क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन किया? तो राजा राम मोहन राय ने इसमें किया था आपका संवाद कौमुदी, ठीक है। संवाद कौमुदी का राजा राम मोहन राय ने प्रकाशन किया था। और एक और क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। 2 याद रखें आप, एक अमृत बाजार पत्रिका और नहीं मैं सॉरी यहाँ मैं मिस कर रहा हूँ। अमृत बाजार पत्रिका से शिशिर कुमार घोष जी हैं। इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम था आत्मीय सभा, ठीक है। इसका नाम याद रखिए। आत्मीय सभा की भी क्या की थी इन्होंने? स्थापना की थी। कब की थी? 1814 में की थी। संवाद कौमुदी इन्होंने क्या किया था? एक लेटर निकाला था, एक अखबार भी निकाला था इन्होंने, जिस अखबार का नाम बोलते हैं मिरातुल अखबार, ठीक है। मिरातुल अखबार भी निकाला था इन्होंने। तो ये मिरातुल अखबार भी निकाला था, इसको भी आप क्या रखें? याद रखें, ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी इन्होंने। कब की थी? 1928 में इन्होंने ब्रह्म समाज की क्या की थी? स्थापना भी की थी। तो इतना याद रखें, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ये सारे के सारे किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय से। अब बंगाल गैजेट आपने पता ही है, बंगाल गैजेट कब निकाला था? 1841 में किसने निकाला था? जेम्स अगस्त हिक्की ने। जेम्स अगस्त हिक्की ने बंगाल से निकाला था। ये पहला अंग्रेजी भाषा में निकलने वाला पहला अखबार था। हिंदू पत्रिका जो द हिंदू अखबार अभी भी आता है, वही पत्रिका की बात यहाँ पे हो रही है। तो हिंदू पत्रिका कब निकाला था? वो निकाला था स्वामी अय्यर जी हैं कोई, उन्होंने निकाला था, मैं उनका नाम। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? पद्मनाभम जी थे। पद्मनाभम जी थे इसके, ठीक है। और कब निकला था हिंदू अखबार? वो निकला था आपका 1878 में। और कहाँ से निकला था? अभी भी हिंदू मद्रास से, या जो आज का क्या आपके पास चेन्नई में है।
ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। केसरी आपको पता ही है, केसरी किसने निकाला था? केसरी आपका जो निकलता था केसरी, ये किसने निकाला था? आपका तिलक जी ने निकाला था। ठीक है, तिलक जी ने क्या किया था? केसरी और मराठी दो उनके क्या होते थे? आपके समाचार पत्र होते थे। मराठी किस भाषा में होता था? अंग्रेजी भाषा में होता था। और केसरी आपका किस भाषा में होता था? केसरी आपका मराठी भाषा में तिलक के द्वारा निकाला गया क्या है? आपका एक समाचार पत्र था। 20 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस राज्य में सबसे अधिक अस्थायी वनों का क्षेत्रफल है? तो सबसे ज़्यादा जो वन है आपके पास, वो सबसे ज़्यादा कहाँ आपके पास? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ आपके पास? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया है। इसके बाद 21 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किसने, किस मुगल सम्राट ने यहाँ पे अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली किया था? तो ये काम किया था आपका किसने? शाहजहाँ ने किया था। और मैं यहाँ पे थोड़ा डेट मिस कर रहा हूँ, बट 1600 अब समथिंग है, इसमें मैं मिस कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, पर आप यहाँ पर रखें ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ ने क्या किया था? अपनी राजधानी को क्या किया था? आगरा से दिल्ली को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया था। 22वां क्वेश्चन देते हैं। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए, कालसी में क्या होती है? आपका एक शिलालेख मिलता है अशोक का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर हो गया है। 23 क्वेश्चन है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने में इनकार कर दिया था। तो ये किसके टाइम पे था? तो ये हुआ था आपका 1930 में। आपको ये घटना पता होगी कब? अब 1930 में हुई थी। और कौन था इसके जो नायक थे? वो कौन थे आपके पास? इसके नायक पेशावर कांड भी बोलते हैं इसे। और इसके जो नायक थे वो कौन थे? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी थे। ठीक है, और कौन कैप्टन था वहाँ पे? कैप्टन रिकेट था, जिसने ऑर्डर दिया था और जिसका ऑर्डर को मानने से क्या कर देते थे? उन्होंने इनकार कर दिया था। और कौन सा वहाँ पे आंदोलन चल रहा था? वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था वो चल रहा था रेड शर्ट आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था। और कौन चला रहे थे इस आंदोलन को? वो चल रहे थे खान अब्दुल गफ्फर खां, जिनको हम क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी बोलते थे। ये मूवमेंट चला रहे थे और इन पे इन्होंने गोली चलाने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। कब किया था? 1930 में। और उसमें भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? वहाँ पे भारत में आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 24वां क्वेश्चन देखते हैं आप यहाँ पे। निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? तो देखो इसमें आप देख सकते हैं विश्व में सब और हिमनद, अगर हिमनद होंगे तो इसका मतलब ठंडा हो रहा है। सागरीय जल के स्तर में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आपके पास? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आप देख सकते हैं प्रमुख झीलों के समय में पहले जम जाना। अगर जम जाएंगी तो इसका मतलब ठंडा हो रहा है। पर यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि तापमान में वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 25। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो आपको पता है रिएक्टर स्केल से आपको क्या मापा जाता है? भूकंप को मापा जाता है, या इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को क्या किया जाता है? नापा जाता है। 26 क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ठीक है, तो इन देशों में से पूछ रहा है। ठीक है, तो इन देशों में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। भारत में वैसे आपका कौन से नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो भाषाएं बोली जाती हैं वो बोली जाती हैं आपकी पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी एक देश है। ठीक है, तो पहला पापुआ न्यू गिनी हो गया। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, तीसरा आ जाता है आपके पास, दूसरा आ गया आपका इंडोनेशिया। पहला पापुआ न्यू गिनी, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा आता है आपके पास नाइजीरिया, और चौथे नंबर पे कौन आता है आपके पास? भारत आता है, जिसमें भारत में लगभग 500 या 600 500 करीब भाषाएं क्या हो जाती बोली जाती हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नाबार्ड संबंधित है, तो यहाँ पे नाबार्ड की सिंपल आज फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होगी ऑप्शन नंबर सी हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको नाबार्ड की जो ऑप्शन नंबर सी हो गया, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपके कब? 12 जुलाई 1982 को क्या हुई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसको भी आप डेट सहित याद रखें। 28 क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? हवा महल आपको पता है कहाँ पे? जयपुर में है, उदयपुर में नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या है? सही हो गया है कि ये मैच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, बाकी सब सही मैच है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, चारमीनार हैदराबाद में है, सिरसापुरी का मकबरा आपके पास कहाँ है? सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेकुलरिज्म शब्द जो समाजवादी शब्द, ये सेकुलर पंथ निरपेक्ष या सेकुलरिज्म शब्द कब जोड़ा गया था? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो जोड़ा गया था सेकुलर, एक जोड़ा गया था आपका सोशलिस्ट, ठीक है, समाजवादी, और एक जोड़ा गया था आपके पास इंटीग्रिटी, ये अखंडता। ठीक है, ठीक है, तो आप ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। ये कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। इसके बाद 30 क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44 क्या करता है आपके पास? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है,
इसके बाद इन आर्टिकलों को थोड़ा सा देख लें यहाँ पे कि आर्टिकल देखो 17 क्या है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है आपके पास, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी या अप्रिशियता का अंत कहता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 48 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है आपके पास ये कि पशु पक्षियों, ये इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है कि हमें कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे गवर्नमेंट को जो हमारे पशु पक्षी या हमारे जो इन्वायरमेंट है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। आर्टिकल 46 ये गांधी जी विचारधारा पे है, ये आपका उन पिछड़े लोगों को या वीकर सेक्शन वाले जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या गवर्नमेंट कुछ ना कुछ क्या करे, प्रयास करे, तो ये उनके आर्टिकल के लिए है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपको पहले पता हो गया है, मैंने बाकी के आर्टिकल भी आपको बता दिए हैं। 31 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट या केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है। तो जो केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है वो कौन होता है, आपका कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है, ठीक है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है। तो ये आपको पता है कि कितना 6 महीने का होता है अंतराल हो सकता है, 32 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। 33 क्वेश्चन देखते हैं आपके, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2000, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है। तो 2003 में 86वें संविधान संशोधन आया था, इसमें क्या गया था 21A आर्टिकल जोड़ दिया गया था। और ये DPSP में किस आर्टिकल का यूज करके किया गया था, ये किया गया था 45, आर्टिकल 45 का यूज किया गया था, और तब यहाँ पे क्या गया था, ये वाला आपका अमेंडमेंट जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे 34 कि ऑर्गेनिक जो भोजन होता है मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कृत्रिम उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके कारण ये क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होता है, अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 35, निम्न में से कौन सा मानव सूचकांक का एक घटक नहीं है। तो मानव सूचकांक के घटक में कौन कौन आता है, प्रति व्यक्ति आयु भी आती है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भी आती है, ठीक है। इसके बाद ये भी आता है आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। अब नहीं इसमें देखो SDI में 3 चीज़ें आती है बस, सिंपल सा, एक होता है एजुकेशन, ठीक है, एक होता है लाइफ, और एक होता है इसके बाद एक होता है एजुकेशन, एक होता है आपके पास लाइफ, और एक होता है आपके पास क्या है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो इसमें जो पहला हो गया आपका पर कैपिटा इनकम हो गया, दूसरा हो गया आपके पास कौन सा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया, और तीसरा हो गया आपके पास ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। ये आपका एजुकेशन से हो गया, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। तो ये 3 हो गए प्रति व्यक्ति आय, पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये नहीं आता है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट इसमें नहीं होता है, ये 3 कंपोनेंट होते हैं, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा इसको अलग लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मुद्रास्फीति का कारण है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति जब या इन्फ्लेशन जब आता है, कब आता है, जब गवर्नमेंट के पास या हम लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो उस चीज़ के प्राइस क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। जैसे आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, सभी लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तो अगर मेरे को कोई एक वस्तु खरीदनी है, तो अगर मैं उसको 10 रुपये देना चाहता हूँ और दूसरे को भी वही वस्तु चाहिए, तो वो कहेगा नहीं मैं उसके 20 रुपये दे रहा हूँ, तीसरा कहेगा नहीं मैं उसके 50 रुपये दे रहा हूँ, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सरकार के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो जब नकदी ज़्यादा हो जाती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है या मुद्रास्फीति क्या हो जाता है कि बढ़ जाती है। 37 क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। तो जो ओजोन आपका पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, आपके पास स्ट्रेटोस्फीयर में या समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है, तो भारत में 2 ही हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। एक तो कहाँ है, वेस्टर्न घाट हो गया, या ये जिसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, और एक हो जाता है हमारे पास इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। इंडो बर्मा रीजन मतलब या नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्या है वेस्टर्न हिमालय है, ये भी आपके पास क्या है हमारे पास, हाँ हमारे 2 हॉट स्पॉट है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वो आपकी कौन सी होगी, पश्चिमी घाट हो गए। 39 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ है, हमारे बांग्लादेश के साथ है। लगभग कितनी 4000 किलोमीटर हमारी क्या है, बांग्लादेश के साथ सीमा हम क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 40 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख कारण है। तो अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख कारण होता है आपके पास क्या होते हैं, 2 ही होते हैं, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक होता है आपके पास क्या NO2, ठीक है। तो ये 2 होते हैं। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास है नहीं, तो आप इसमें राइट आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी मार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पे 41 क्वेश्चन देख सकते हैं, योग फिलॉसफी, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन आपका किसने दिया था, पतंजलि ने दिया था, ठीक है। शंकराचार्य जी ने क्या दिया था, शंकराचार्य जी ने दिया था अद्वैतवाद की दी थी कि अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है। और ये बाकी नाम तो
इन्होंने ऐसे ही दिए हुए हैं। तो ये आपका इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड? कंट्री ऑफ विंड किसे कहा जाता है या पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका डेनमार्क। डेनमार्क इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे ज़्यादा जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो आपका कौन होता है? हीरा। क्या होता है सबसे ज़्यादा? क्या होता है? कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो कौन है? हीरा। ठीक है, क्योंकि हीरा हमें क्या होता है? प्रकृति से मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 क्वेश्चन देखते हैं कि मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या हो सकता है? ठीक है, अगर कोई अल्ट्रावायलेट रेस से प्रभावित हो जाए तो क्या 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 दिक्कतें आएंगी उसमें? ठीक है, तो इसमें देखो एक ऑप्शन नंबर 3 तो हो गई होगा कि क्या होगा? यहाँ पे स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, और स्किन कैंसर के अलावा यहाँ पे क्या हो सकते हैं? इस इम्यून सिस्टम भी नहीं, इसमें देखो और क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि फेफड़ों की क्षति। ठीक है, आमाशय में अल्सर, आमाशय के अल्सर से इसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, और प्रतिरक्षा तंत्र की कमी, तो इम्यूनो सिस्टम हमारा क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डैमेज द इम्यून सिस्टम और दूसरा स्किन कैंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है आपके पास? राइट आंसर है। 45 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि निम्न में से चैटिंग के लिए क्या सही नहीं है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए मतलब से नहीं है, पर अगर जो भी स्टूडेंट जिन्होंने आज डीएलएड का पेपर दिया है तो इस क्वेश्चन को ये सही मान सकते हैं कि चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। ठीक है, चैटिंग में क्या होते हैं? बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं? आपस में शामिल हो सकते हैं, आपस में चैट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप चैट भी होती हैं, आप ये भी देख सकते हैं, और इंडिविजुअल चैट भी होती है, तो कई व्यक्ति उसमें शामिल भी हो सकते हैं। 46 क्वेश्चन है यहाँ पे। वर्ल्ड टीचर डे या विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो वो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को, और वर्ल्ड टीचर डे की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 5 अक्टूबर को इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन यहाँ पे, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए होता है? तो एलिसा जो टेस्ट होता है हमारे पास, एलिसा टेस्ट होता है हमारे किसके लिए? एड्स के लिए। क्योंकि एड्स में हम क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ की फाइंड करते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज़ हैं, तो उनको फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। तो एलिसा की अगर फुल फॉर्म पूछेंगे हम तो ई का मतलब होता है एंजाइम, एल का मतलब होता है लिंक्ड। ठीक है, आई का मतलब होता है इम्यूनोसॉर्बेंट। ठीक है, और ए का मतलब होता है ऐसे, ASSAY। ठीक है, ऐसे। तो ये होता है एलिसा का फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो और ये किसके लिए किया जाता है? आपका एड्स के लिए किया जाता है। अगर हम यहाँ पे पूछेंगे टाइफाइड के टेस्ट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो टाइफाइड के टेस्ट के लिए कौन सा यूज किया जाता है? विडाल टेस्ट यूज किया जाता है। तो विडाल टेस्ट भी याद रखें, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। 48 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है, तो उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है। और कब बनाया गया था? 2011 में हमारा क्या गया था? राजकीय खेल फुटबॉल को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? ठीक है, तो वर्ष 2020 में तो आपको पता है टोक्यो में हुए, और इस समय वर्ष 2024 में आपके जो आयोजित होंगे वो कब होंगे? पेरिस में होंगे। और वर्ष 2028 का पूछेंगे आपसे तो 28 का कहाँ होंगे आपके पास? लॉस एंजल्स में होंगे। ठीक है, लॉस एंजल्स USA में। और 24 का पूछेंगे तो पेरिस में होंगे। और बीजिंग में क्या हुए थे हमारे पास? अभी विंटर ओलंपिक वहाँ पे आयोजित किए गए थे। 50 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर आपको पता ही है किसने लिखी है आपने? ये APJ अब्दुल कलाम जी की क्या है? पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन हैं ये रीजनिंग वाले, ये आप मतलब खुद कर सकते हैं, ये सिंपल से क्वेश्चन है, इतने टफ नहीं है। ठीक है, और अगर इसमें आपको किसी में क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मतलब मैं इस PDF को आपको क्या कर दूंगा? अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इस PDF को देख सकते हैं और इन बाकी क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, और इसमें साथ में वो क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, टीचिंग वाले भी आते हैं, तो उनकी भी हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने GS का पेपर देखा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।